रानो, इसकी हालत बहुत नाजुक है। इसके शरीर में ताकत नहीं बची। अगर इसे आज ताजे लाल टमाटर का सूप नहीं मिला तो ये रात नहीं काट पाएगा। इसे खून बढ़ाने की जरूरत है। रानो, पानी, गला सूख रहा है। रानो भागकर खेत में गई। उसने ठाकुर कालू से कर्जा लेकर टमाटर के पौधे लगाए थे, लेकिन बीमारी के कारण सारे पौधे सूख गए थे। सिर्फ एक पौधे पर एक हरा टमाटर लगा था, जो अब धीरे धीरे लाल हो रहा था। हे भगवान, बस ये एक टमाटर पक जाए, यही मेरे टुन्नू की जान बचा सकता है। ये सब्जी नहीं, मेरे पति की जिंदगी है। रानो ठाकुर कालू के पास गई, जो अंगूर खा रहा था। ठाकुर साहब, मेरे खेत में एक ही टमाटर बचा है। वैद्य जी ने कहा है वो टुन्नू के लिए जरूरी है। मुझे वो तोड़ने की इजाजत दे दीजिए। उसे थोड़ा सा नमक चाहिए था सूप के लिए। सेठ जी, एक चुटकी नमक उधार दे दो। मेरा टमाटर पक गया है। मैं शाम तक पैसे चुका दूंगी। उधार बंद है रानो। तेरे पति की सांसें और मेरी उधारी, दोनों का कोई भरोसा नहीं। पहले पैसे ला, फिर नमक मिलेगा। रानो को खाली हाथ अरे रानो, भूल गई हमारा समझौता। खेत का पहला फल मेरा होगा। वो टमाटर मेरा है। अगर तूने उसे तोड़ा तो मैं तेरा घर नीलाम कर दूंगा। ठाकुर की धमकी सुनकर रानो न्याय मांगने सरपंच के पास गई। उसे उम्मीद थी कि गांव का मुखिया उसकी मदद करेगा। सरपंच जी, न्याय कीजिए। एक टमाटर के लिए ठाकुर मेरे पति की जान ले रहे हैं। क्या जंगल का कानून किसी की जान से बड़ा है? देखो रानो, भावनाएं अपनी जगह हैं और कागज अपनी जगह। तुमने समझौते पर अंगूठा लगाया था कि पहला फल ठाकुर का होगा। अब चाहे वो फल अमृत हो या जहर, कानूनन उस पर ठाकुर का ही हक है। पंचायत कर्ज माफ नहीं करवा सकती। तो क्या कागज के टुकड़े के लिए आप एक सुहाग उजरने देंगे? यही नियम है। जाओ, जाकर ठाकुर के पैर पकड़ो, शायद वो पिघल जाए। पंचायत और ठाकुर से ना सुनकर रानो समझ गई थी कि अब उसे खुद ही कुछ करना होगा। टमाटर को जल्दी पकाने के लिए पानी की सख्त जरूरत थी। रानो अपनी नन्ही चोंच में पानी की बाल्टी भरकर खेत तक ला रही थी। उसके पंख थककर चूर हो गए थे। हिम्मत मत हारना रानो, बस एक चक्कर और। ये पानी नहीं, टुन्नू के लिए जीवन है। दुनिया भले ही साथ छोड़ दे। कर्जा नहीं चुकाओगी तो यही अंजाम होगा। ठाकुर चला गया। रानो उस मसले हुए टमाटर के पास बैठी थी। टमाटर का लाल रस और रानो के आंसुओं का पानी मिलकर मिट्टी को लाल कर रहे थे। ये टमाटर नहीं फूटा, मेरी किस्मत फूट गई। वो खाली टोकरी लेकर रोते हुए घर की तरफ उड़ी। रानो घर पहुंची। टुन्नू ने दरवाजे की तरफ देखा। रानो के पास कुछ नहीं था। टुन्नू समझ गया। उसने एक फीकी मुस्कान दी, एक हिचकी ली और हमेशा के लिए शांत हो गया। माफ करना टुन्नू, अमीरों की दुनिया में गरीब की दवा भी उनकी जिद की भेंट चढ़ जाती है। रानो के पास टुन्नू के शरीर को ढकने के लिए कफन खरीदने के पैसे नहीं थे। उसने उसी टमाटर के पौधे से, जिसका फल ठाकुर ने कुचल दिया था, एक बड़ा हरा पत्ता तोड़ा। तुम्हें टमाटर का स्वाद तो नहीं मिला टुन्नू, पर उसी पौधे का ये पत्ता आज तुम्हारा कफन बनेगा। जिस पौधे को हमने खून पसीने से सींचा, उसने फल ना सही पर तुम्हारी इज्जत ढकने के लिए कफन तो दिया। कुछ दिन बीत गए। रानो अब अकेली थी, पर उसके मन में कोई शिकायत नहीं थी। उधर ठाकुर कालू अपनी हवेली में जश्न मना रहा था। पर मेरी मेहनत मेरा साथ नहीं छोड़ सकती। मुझे उस टमाटर को पकाना ही होगा, आज ही। रात हो गई थी। कीड़े टमाटर को खाने आ रहे थे। रानो पूरी रात जागकर एक पत्ता लेकर उस टमाटर पर पंखा झलती रही और कीड़ों को भगाती रही। खबरदार, किसी ने इसे हाथ भी लगाया तो इसमें मेरे सुहाग की सांसें हैं। रानो की मेहनत रंग लाई। सुबह की धूप में वो टमाटर एकदम सुर्ख लाल और रसीला हो गया था। पक गया, मेरा टमाटर पक गया। अब मैं इसका सूप बनाऊंगी और टुन्नू ठीक हो जाएगा। जब रानो अपने पके हुए लाल टमाटर को देखकर खुश हो रही थी, तब ऊपर डाल पर बैठी चमची गोरी कोवी ठाकुर की जासूस
अपनी दूरबीन जैसी आंखों से सब देख रही थी। अरे वाह, रानो का टमाटर तो अंगारे की तरह लाल हो गया है। अगर ये खबर मैं ठाकुर कालू को दूंगी तो वो खुश होकर मुझे इनाम में रानो के घर की बची हुई रोटी देंगे। रानो, तेरी खुशी अब मातम में बदलने वाली है। कौवी तुरंत हवेली की तरफ उड़ गई। रानो जल्दी से घर गई और एक छोटी टोकरी लेकर वापस खेत की तरफ उड़ी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। बस थोड़ी देर और टुन्नू, मैं आ रही हूँ। आज हम जीत जाएंगे। टमाटर तोड़ने से पहले रानो तभी अचानक उसके गले में एक तेज दर्द उठा। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके शरीर का सारा खून सूख रहा हो। वैद्य जी, जल्दी आओ, मेरा गला सूख रहा है। मुझे कुछ लाल, कुछ रसीला चाहिए। मुझे टमाटर चाहिए। ठाकुर साहब, ये कोई बीमारी नहीं, ये उस मिट्टी की पुकार है जिसे आपने बेगुनाह के खून और आंसुओं से सींचा था। आपके पास हजारों एकड़ जमीन है, लेकिन अब आपके शरीर में एक बूंद खून बनाने की ताकत नहीं बची। अब दुनिया का कोई टमाटर, कोई दवा आपको नहीं बचा सकती। ठाकुर कालू लड़खड़ाता हुआ उसी खेत की तरफ भागा जिसे उसने छीना था। ठाकुर, तुमने कहा था कि पहला फल तुम्हारा होगा। देखो, इस बार इस मिट्टी ने तुम्हें सजा का फल दिया है। तुमने एक बीमार का निवाला छीना था। आज कुदरत ने तुम्हारी सांसें छीन ली। मिट्टी कभी किसी का कर्ज नहीं रखती ठाकुर, चाहे वो पसीना हो या पाप। ठाकुर कालू ने वही दम तोड़ दिया। उसके पास वही कागज पड़े थे जिन्हें वो अपनी ताकत समझता था, पर आज वो कागज उसे 2 घूंट जिंदगी भी ना दे सके। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि अहंकार और क्रूरता किसी की